निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज टैलेंटेड टेस्ट पार्ट 4 पर चर्चा करेंगे। इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट पर 5-5 सवाल हैं। 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 5 बायोलॉजी, 5 हिस्ट्री, 5 सिविक्स, 5 ज्योग्राफी और 5 करंट अफेयर्स भी हैं। इसलिए लास्ट तक जो है टेस्ट जरूर देखें, आप अपनी क्षमता को देखें। पसंद आवे तो सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो, और बड़ी मेहनत से टाइप करते हैं बच्चों, इसलिए एक लाइक तो जरूर कर दिया कीजिए। तो चले फर्स्ट सवाल पर। अनुदैर्ध्य फिजिक्स का है। अनुदैर्ध्य तरंगें किसमें उत्पन्न की जा सकती है? केवल ठोस, केवल गैस, केवल द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस। तो अनुदैर्ध्य तरंगें किसी में भी हो सकता है, यानी ठोस, द्रव, गैस, किसी में भी, यानी डी आंसर हुआ। 2 नंबर सवाल है बच्चों, एक समान वृत्तीय गति में क्या रहता है? चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, चाल और चर और वेग अचर रहते हैं, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो ये चाल अचर और वेग चर रहते हैं एक समान में। अगला सवाल है, किसी पदार्थ के अणु उसकी किस अवस्था में गति के लिए लगभग पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं? तो पदार्थ की ठोस अवस्था में, या पदार्थ की द्रव अवस्था में, या पदार्थ की ठोस और द्रव दोनों अवस्था में? डी में है पदार्थ की गैसीय अवस्था में। तो कोई भी जो है पदार्थ का जो अणु होता है वह पूरी तरह से स्वतंत्र गैसीय अवस्था में होती है। अगला सवाल है, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण पर दर्पण के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हुए गिरती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 150 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 150 डिग्री होगा। आपको पता होगा आपतित किरण से बनने वाले कोण आपतन कोण और परावर्तित किरण से बनने वाले परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो ये कहता है कि इनके बीच का कोण, तो ये समतल दर्पण के नीचे 15 डिग्री एक उगल और एक उगल 15 डिग्री 30 डिग्री, और एक समतल दर्पण पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 में 15 इधर का 15 उधर का, यानी 30 डिग्री को माइनस कर दीजिए, तो 150 डिग्री जो है इसका आंसर हो गया, यानी सी आंसर। पांच नंबर सवाल है, सूखे सेल का ऋण ध्रुव किस भाग को माना जाता है? कार्बन की छड़ को, कपड़े की थैली को, जस्ते को, नौसादर के लय को? तो ये जस्ते की जो है होते हैं, जस्ते को ऋण ध्रुव माना जाता है। अब केमिस्ट्री के 5 सवाल। छठा नंबर सवाल है, Mg++ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10, 14, 12, इनमें से कोई नहीं। Mg मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होती है वह 12 होती है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, और उसमें प्लस प्लस है लगा हुआ Mg++, तो 12 में 2 बार प्लस प्लस है, यानी 2 घटा दीजिए तो 10 हो गया, यानी ए आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड नहीं है? रक्त, गोंद, दूध, लेकोनेड। तो कोलाइड जो है लेकोनेड नहीं है, यानी डी नंबर। अगला सवाल है, किससे सांद्र नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया नहीं करता है? किससे सांद्र नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया नहीं करता है? सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। तो सोना से जो है यह अभिक्रिया नहीं करता है। सोना लंबे दिनों तक पड़े रहते हैं, किसी जल्दी अभिक्रिया वो नहीं करते हैं, यानी उनका जो अभिक्रियाता करने का क्षमता है वह बहुत ही कम है। नौ नंबर सवाल है, किसी विद्युत अपघट्य से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, आयन,
प्रोटॉन, परमाणु। तो कोई भी विद्युत अपघट्य से होकर विद्युत प्रवाह उसके आयन के कारण जो है गमन करता है, यानी चलता है। 10 नंबर सवाल है, अभिक्रिया C+O2 प्रतिफल CO2 कौन अभिक्रिया कहलाती है? योगशील, प्रतिस्थापन, अपघटन, वियोजन। तो ये दोनों जुट रहे हैं, अर्थात ये योगशील, अर्थात ए नंबर आंसर होगा। जीव विज्ञान के 5 सवाल अब होंगे। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा धात्विक आयन आवश्यक है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फेरस। तो ये कैल्शियम जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए धात्विक आयन आवश्यक है। 12 नंबर सवाल है, सूत्री विभाजन के कौन से चरण में क्रोमोसोम के क्रोमैटिड एक दूसरे से पृथक होते हैं? सूत्री विभाजन के कौन से चरण में क्रोमोसोम के क्रोमैटिड एक दूसरे से पृथक होते हैं? एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। यह मेटाफेज से जो है होता है बच्चों, यानी सी नंबर आंसर होगा। 13 नंबर सवाल है, शरीर के रुधिर का भंडार कौन है? तिल्ली, यानी जिसे पलिहा भी कहते हैं, स्प्लीन, अंग्रेजी में स्प्लीन भी कहते हैं, अस्थि मज्जा, हृदय, यकृत। तो शरीर का रुधिर का भंडार जो होता है वह पलिहा होता है, यानी तिल्ली होता है, यानी स्प्लीन होता है। ए आंसर होगा। 14 नंबर सवाल है, सूर्य प्रकाश के किस रंग की रश्मियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होती है? सूर्य प्रकाश का कह रहा है किस रंग में? लाल, हरा, नीला, बैंगनी। तो सूर्य जो है ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह सुबह और शाम में होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का रंग जो होता है सूर्य प्रकाश का वह लाल होता है और लाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होती है। हाँ, अगर पौधे की पत्ती की बात कर लें तो वह हरी पत्तियों में ज्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश में लाल रंग होना ज्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण का जो है प्रतीक है। 14 से 15 नंबर सवाल लेते हैं बच्चों। 15 नंबर सवाल है, अभी अमीबा में जनन की सबसे सामान्य विधि कौन है? अमीबा में जनन की सबसे सामान्य विधि कौन है? मुकुलन, बहुखंडन, द्विखंडन, बीजाणुजनन। अमीबा में टूटने की परंपरा है, यानी द्विखंडन, अर्थात सी नंबर। हिस्ट्री के 5 सवाल हैं। सर्वप्रथम राज्याभिषेक की परंपरा कब प्रारंभ हुई? उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, महाकाव्य काल, सूत्र काल। तो यह उत्तर वैदिक काल में जो है सर्वप्रथम राज्याभिषेक की परंपरा का प्रारंभ हुआ है। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। 17 नंबर सवाल है, आर्य निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते थे? आर्य, पाली, हिंदी, चाइनीज, संस्कृत। तो यह संस्कृत भाषा जो है बोलते थे, यानी डी आंसर। 18 नंबर सवाल है, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? आसिफ अब्दुल्ला को, सिराजुद्दौला को, बहादुर शाह जफर को, मीर कासिम को। तो प्लासी की लड़ाई जो हुई थी इसमें लॉर्ड क्लाइव जो है सिराजुद्दौला को जो है हराया था, यानी बी आंसर। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? 1857, 1929, 1911, 1925। तो इन्होंने जो है 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यानी बी आंसर। अगला सवाल है, पिछले वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो यह सत्य शोधक समाज में जो है मुख्य था काम पिछड़े वर्ग का उत्थान करना, यानी बी। अब ज्योग्राफी के 5 सवाल होंगे। पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन है? एनीमोमीटर,
विंड गेज, विंड वान, साइक्लोन मीटर। तो कहता है पवन की दिशा ज्ञात करना है। पवन की दिशा के लिए विंड वान जो है मशीन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सी आंसर होगा। बाईस नंबर सवाल है, भारत की किस नदी को राष्ट्रीय नदी जो है घोषित किया है? भारत के किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो ये जो है गंगा नदी, यानी बी आंसर होगा। 23 नंबर सवाल है बच्चों, संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? विषुवतीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। संवहनीय वर्षा जो होती है वह विषुवतीय क्षेत्र में होती है। 24 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री पर होता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री पर होता है? विषुवत रेखा पर, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, 180 डिग्री देशांतर रेखा पर। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मिड पॉइंट पर होता है। और आपको पता होगा कि किसी भी तिथि के लिए अक्षांश रेखा आवश्यक नहीं है, उनका देशांतर रेखा अनिवार्य है। तो देशांतर रेखा में मिड पॉइंट पर लेता है तो 180 डिग्री होता है, तो इसलिए डी आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट सवाल है, चिकन नेक भारत को किस देश से जोड़ता है? चिकन नेक म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। तो चिकन नेक जो है भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। किससे? बांग्लादेश से। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? सांसद, सीधे जनता द्वारा, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी। तो लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं, यानी सी आंसर। 27 नंबर सवाल है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत के सभी न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो कोई भी निर्णय को फिर से देखना पुनरीक्षण कहलाता है। तो कोर्ट अगर कोई डिसीजन दे भी दे तो उसको फिर से देखने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को है, यानी ए आंसर। अट्ठाईस नंबर सवाल है, भारत में पंचायती राज किस समिति की अनुशंसा पर लागू हुआ? अशोक मेहता कमेटी 1977, PVK समिति 1985, बलवंत राय मेहता समिति कमेटी 1957, LM सिंधवी कमेटी 1986। तो पंचायती राज जो हुआ है वह बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 के आधार पर हुआ है। भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो ये 1, 2, 3, 4 हैं ऑप्शन। ये 3 प्रकार के हैं, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और एक वित्तीय आपात है। 3 हैं। 30 नंबर सवाल है, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए कितने माह के अंदर की जानी चाहिए? 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। तो आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए 6 महीने के अंदर जो है की जानी चाहिए। 31 नंबर सवाल है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020, 15 दिसंबर 2020, 20 दिसंबर 2020, 30 दिसंबर 2020। तो ये जो है भारत के नए संसद भवन की जो आधारशिला रखी गई थी वह 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। 32 नंबर सवाल है, करंट अफेयर्स चल रहा है बच्चों। 10 दिसंबर 2020 को 100% जैविक कृषि बनने वाला देश का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वह है
लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप, जिन्होंने जैविक कृषि बनाने में जो है पहला स्थान है। 33 नंबर सवाल है, कौन सा देश आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट कप जो होगा, वर्ल्ड कप, ये 2023 का, तो ये अब जो है अफ्रीका जो है करेंगे। ऐसे आप मेरे चैनल पर जो है निरंजन गुरु सर टाइप कीजिए, या तो गुरुकुल टिप्स बाय निरंजन गुरु सर, और उसमें से जाकर के आप देखिएगा तो आपको आगामी होने वाले सभी खेलों का देश और वर्ष बताया गया है, जरूर देखें। चौंतीस नंबर सवाल है, आईसीसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष। तो आईसीसी ने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए जो खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वह है 15 वर्ष। 35 नंबर सवाल है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 किस भारतीय अभिनेत्री को दिया गया? करीना कपूर खान, कंगना रनौत, दिया मिर्जा, ऋचा चड्ढा। तो ये ऋचा चड्ढा को जो है डी नंबर जो है आंसर होगा दिया गया है। और अब मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, लेकिन एक रिक्वेस्ट है बच्चों, जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। इस तरह के हम आपको टैलेंटेड टेस्ट के एग्जाम पर डे देने का प्रयास करते हैं। किसी कारण बस कभी कभी ऐसे मिस हो जाए अलग बात है, लेकिन और सारे जैसे सामान्य विज्ञान, समान ज्ञान, इन सब के ढेर सारे जीके जीएस के वीडियो उपलब्ध हैं। इसलिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें और शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।